नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल महाकुंभ को लेकर चल रही राजनीति पर है। प्रयागराज में महाकुंभ के आखिरी 8 ही दिन बचे हैं। अब भी रोज 1.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में रेलवे को दिक्कत तो हो रही है। सड़कों पर ट्रैफिक है, मेला क्षेत्र में अलग गहमागहमी चल रही है। लेकिन अब इस सब को लेकर लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता तक राजनीति भी हो रही है, क्योंकि यूपी में विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। वहां समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण तक नारेबाजी कर दी। खबर है कि 42 पन्नों में से राज्यपाल ने 9 मिनट से भी कम का भाषण कर दिया। समाजवादी पार्टी महाकुंभ भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का सीधा आरोप लगा रही है। उधर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं कि यूपी सरकार ने बिना पोस्टमार्टम किए ही भगदड़ में मरने वालों के शव भेज दिए थे। एक सियासत दिल्ली में अलग चल रही है। वहां युवक कांग्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौतों को लेकर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि अभी तक न तो भगदड़ के जिम्मेदारों का पता चला है और न ही कार्रवाई का। उल्टा जांच कमेटी की रिपोर्ट बाकी है। लेकिन इस बीच हादसे को लेकर 2 दावे सामने आए। रेलवे ने जो कल दावा किया और आरपीएफ की ओर से आज जो दावा किया गया, वो पूरी तरीके से विरोधाभासी है। आरपीएफ कहती है कि बेहिसाब भीड़ बढ़ाई गई और उटपटांग अनाउंसमेंट की गई, जबकि रेलवे प्रशासन कहता है कि भीड़ उतनी भी ज्यादा नहीं थी। ऐसे में आज की तारीख में देश की सियासी चर्चा के बीच महाकुंभ की भीड़ और इंतजामियों की नाकामी के भी आरोप लग रहे हैं। तो इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब कुंभ खत्म होने में 8 ही दिन बाकी है। पहले लेकिन यह रिपोर्ट देखें। कोलकाता तक सियासत मची हुई है। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के जिम्मेदारों को लेकर कांग्रेस सड़क पर है, तो लखनऊ में सदन के बाहर से अंदर तक समाजवादी पार्टी मौनी अमावस्या पर हुई मौतों को लेकर संग्राम छेड़े हुए है। ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया है। मृत्यु कुंभ हो गए, मृत्यु कूपेर मतो आमी महाकुंभ के सम्मान करी, आमी श्रद्धा जानाई, पवित्र गंगा माँ के आमी सम्मान करी। किन्तु प्लानिंग ना करे एत हाइप तुले एत लोकेर मृत्यु बोललेन 30 जन, कथाटा कि सठिक? कत डेड बॉडी भासिए दिएछेन नदीते। लखनऊ में लड़ाई, सरकार पर चढ़ाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू भी नहीं हुआ था, तभी से समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन चालू हो गया। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन चलना चाहिए। कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हमारी मांग है, एक तो कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए। सम्राट हर्षवर्धन ने ही कुंभ का मेला लगाना शुरू किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि कोई जंजीरों में जकड़कर प्रवासी भारतीयों की वापसी का मुद्दा उठा रहा था, तो कोई अस्थि कलश लेकर यूपी सरकार की नैतिकता का सवाल उठा रहा था, और कोई तख्तियां लेकर योगी सरकार पर महाकुंभ में हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के सियासी हमले कर रहा था। देखिए, महाकुंभ को लेकर के सरकार ने भ्रम फैलाने का काम किया है। यह एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन सरकार ने वहां पर इवेंट बना करके सरकार की रीतियों नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम किया। ये सरकार नाकारा है और लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, ढोंगी सरकार है। केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के विधायक सदन के अंदर भी खामोश नहीं बैठे और राज्यपाल के कुल जमा 8 मिनट 32 सेकंड के अभिभाषण तक शोर, विरोध और नारेबाजी करते रहे। हालांकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने भाषण में महाकुंभ हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं का जिक्र भी किया। अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। अब समाजवादी पार्टी महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों को लेकर विधानसभा में 4 घंटे की चर्चा की मांग कर रही है। महाकुंभ में जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनका सही सरकार आंकड़ा
जो सरकार रोज लोगों के नहाने वाले की गिनती बता रही थी, वो आज तक बता नहीं पाई कि कितने लोगों की मौत हुई है। कल भी हम 56 में उसको उठाएंगे और सरकार से अनुरोध है कि चर्चा 4 घंटे की हो। दिल्ली में युवा कांग्रेस के समर्थक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के विरोध में रेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उधर भगदड़ की वजहों को लेकर आ रही रिपोर्ट्स में हर विभाग अपनी खाल बचाता नजर आ रहा था। आरपीएफ की ओर से हादसे को लेकर जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे वाली रात 8 बजे 12 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रयागराज जाने वाली शिव गंगा एक्सप्रेस रवाना हुई। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाने वाले रास्ते पूरी तरह जाम हो गए थे। तब प्रति घंटे 1500 अनारक्षित टिकट बेचे जा रहे थे। उस दिन 12,208 अनारक्षित टिकट बेचे गए थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने अनारक्षित टिकट काउंटर बंद करने की अपील की थी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म नंबर 12 से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। इसके कुछ देर बाद प्रयागराज एक्सप्रेस के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने की घोषणा हुई। जो फुट ओवर ब्रिज आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ के रास्ते पूरी तरह से जैम हो गए थे। इतनी भीड़ यहाँ पर जमा थी। उसी दौरान 8:45 पर एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट ये कि कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी। उसी दौरान कुछ देर बाद फिर अनाउंसमेंट होता है कि कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। इसी से यात्रियों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई और 12 नंबर प्लेटफॉर्म के यात्री 16 नंबर की ओर और 16 नंबर प्लेटफॉर्म के यात्री 12 नंबर की ओर बढ़ चले थे। आरपीएफ की रिपोर्ट नहीं है, ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, एक व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट है। हाई लेवल कमेटी हर पॉसिबल आयाम, हर पॉसिबल एस्पेक्ट को डिटेल्ड में मेथोडिकल वे में एनालिसिस करेगी और एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। हालांकि हादसे की वजहों की जांच के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन रेलवे की ओर से हादसे को लेकर 17 फरवरी को बताया गया कि हादसे वाली शाम प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 7:15 पर एक कुंभ स्पेशल गई थी। लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई तो 8:50 बजे एक और कुंभ स्पेशल ट्रेन भेजने का फैसला किया गया। रात 8:30 बजे घोषणा हुई कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म से कुंभ स्पेशल ट्रेन जा रही है। उसी वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्रयागराज एक्सप्रेस एक दूसरी ट्रेन भी जाने वाली थी। ट्रेन के यात्रियों को कंफ्यूजन हुआ और वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर जाने लगे। तभी एक पैसेंजर के सिर पर भारी वजन था। वो सीढ़ी चढ़ते समय पीछे के लोगों पर गिरा तो भगदड़ मच गई। उधर सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि जब हादसा रात 9 बजे से पहले हुआ तो फायर ब्रिगेड को सूचना 9:55 पर क्यों दी गई? आरोप ये भी है कि हादसे के बाद नई दिल्ली स्टेशन के प्रबंधन से जुड़े रेलवे के कुछ बड़े अधिकारी अपने घरों से बाहर तक नहीं निकले थे। लेकिन ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए स्टेशन पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती से लेकर महाकुंभ विशेष ट्रेनें चलाने के फैसले लिए गए हैं। श्रेया चटर्जी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। ये तस्वीरें जब भी देखी जाती है तब मन विचलित हो जाता है। पहले मृत्यु के आंकड़े को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और अब एक ही मामले को लेकर सरकार की दो अलग अलग एजेंसियां अलग अलग बात रखने की कोशिश कर रही है और इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। क्या विपक्ष का यह भी कहना सही है कि इसे मृत्यु कुंभ करार दिया जाए? क्या इतने बड़े आयोजन पर खामियां निकालना यही कहीं विपक्ष का काम रह गया है या सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ में तमाम मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो सरकार का पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। उसके साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा,
ये पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, अपनी भूमिका उस पर रखेंगे और उसके साथ साथ रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगी। चर्चा की शुरुआत के शर्मा जी आपसे करने से पहले जरा ये दो रिपोर्ट किस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स न्यू दिल्ली में जो घटना हुई उसको लेकर आ रही है, वो सबसे पहले आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं और अभी भी उसको लेकर किस वजह से यह हादसा हुआ उसकी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आप स्क्रीन पर अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यह कहने की कोशिश कर रही है कि उस दिन 12 से 16 प्लेटफॉर्म खचाखच पूरी तरीके से भरे हुए थे। 12,208 जनरल टिकट उस दिन बेचे गए थे। अनाउंसमेंट के बाद भगदड़ वहां पर हुई। 8:48 पर यह भगदड़ हुई है। आरपीएफ के वहां के जो इंस्पेक्टर है उन्होंने रिपोर्ट बनाई, उन्होंने कहा है और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि पूरी स्थिति का मुआयना करने के बाद जो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर है उन्होंने रेलवे स्टेशन को कहा कि भाई और टिकट ना बेचे, लेकिन उसके बावजूद शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2600 टिकट बेचे गए। हादसे में 20 की मौत, 10 लोग जख्मी हुए हैं। रेलवे अब कह रही है कि उतनी बेहिसाब भीड़ नहीं थी, औसतन 9,600 टिकट बिकते ही है। 2 ट्रेनों को लेकर यात्रियों में संभ्रम हो गया, क्योंकि एक का नाम प्रयागराज एक्सप्रेस था, एक कुंभ स्पेशल ट्रेन थी, उसको लेकर संभ्रम हो गया और दमकल विभाग को 9:15 को कॉल किया गया। भगदड़ में 18 की मौत, 30 लोग जख्मी हुए, ये रेलवे कह रही है। और दूसरी तरफ दमकल विभाग यह कहने की कोशिश कर रहा है, आज तक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि हमें कॉल 9:55 को आया। शर्मा जी, यही सवाल उठ रहा है कि लोगों को यह पता कब चलेगा कि आखिरकार यह हादसा किस वजह से हुआ। के शर्मा। साहिल भाई, उस दिन जो दुर्घटना हुई है निश्चित रूप से बड़ा हृदय विदारक है और पूरी संवेदना हमारी पार्टी की ओर से और मेरी व्यक्तिगत रूप से भी उन परिवारों के प्रति है जिनके घरों में इस तरह का दुर्घटना के कारण से देहांत हुआ है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इस पे निश्चित एक सतर्कता की भी जरूरत है और जो मैं समझता हूं कि सरकार आगे भी इसको और गंभीरता से ध्यान देगी। जहां तक आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही, आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट पे सारी चीजें स्पष्ट की हैं। अभी अभी आपने जो बयान दिखाया उसमें स्पष्ट है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट्स अभी तैयार हो रही है, उसमें तमाम एजेंसियां अपनी बयान देंगी, सबको मिलाकर और एक जो है उचित रिपोर्ट जो है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जनता के बीच में निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच कमेटी रखेगी। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है साहिल जी, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब हो या लालू प्रसाद यादव हो, किस तरह से महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, मतलब मैं ये कह सकता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस शब्दों का प्रयोग ये विपक्षी पार्टियां महाकुंभ के को लेकर कर रही हैं और हिंदू आस्थाओं पे जो है चोट पहुंचा रही हैं, सनातन धर्म पे चोट पहुंचा रही हैं, ममता बनर्जी का महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना उनकी राजनीतिक मृत्यु को आमंत्रित करना है। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक मृत्यु ये तय कर रहे हैं अपना। मैंने कहा था उस समय भी जब संभल का कांड हुआ था कि अखिलेश यादव अपना राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं संभल की, उस पे खुदाई की मस्जिद की झूठी बात कर और आज अस्थि कलश लेके जो विधानसभा पहुंचे हैं ना, ये अपनी राजनीति की ही अस्थि कलश है इनकी, जो कि निश्चित रूप से 2027 और आने वाले समय पे दिखेगी। क्योंकि जिस ढंग से महाकुंभ को लेके ये हो क्यों रहा है, जिस ढंग से महाकुंभ को लेकर जन जागरण हुआ है, सनातन धर्म का जन जागरण हुआ है, हिंदू आस्थाओं का जन जागरण हो रहा है, उसके कारण से आज इन सनातन धर्मी और हिंदू विरोधी जो लोग हैं और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे बैठे हैं, इनकी छाती पे जो है सांप लौट रहे हैं। ये वो लोग जो सनातन को समूह छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं चाहूंगा आपसे शर्मा जी 24 में ये छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा आपसे। इसका मतलब आपका ये कहना है आज होश उड़े हुए हैं। शायद मुझे बात पूरी करनी, मुझे मेरी बात पूरी नहीं, मुझे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपसे पूछना है, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मुझे आपसे पूछना है, मतलब जी मैं आज ठीक है, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन पूछना है उसी पर। आपका ये कहना है, आपका ये कहना है कि विपक्ष जिस तरीके की अव्यवस्था है उसको लेकर सवाल पूछ सकता है,
लेकिन कुंभ को अगर नाम रखेंगे तो आस्था पर सवाल उठेगा, यही आपका कहना है? यानी वो पूछ सकते हैं कि भाई आंकड़ा छुपाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रेलवे का हादसा हुआ उसकी जांच क्या हो जाएगी, वो सब सवाल पूछ सकता है, लेकिन कुंभ को कुछ कहना यानी आस्था पर ठेस पहुंचाना, यही आपका कहना है? करेक्ट साहिल जी, देखिए मैं कहता हूं इतना बड़ा आयोजन है, कई देशों की जनसंख्या के बराबर के लोग वहां आए हैं प्रयागराज में, कई विश्व के कई देशों की यदि आप ज्वाइन करें तो उनकी उतनी भर जनसंख्या वहां पर आई है। मैं समझता हूं थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं में कमियां हो सकते हैं, हम उस सुझाव को भी, उन कमियों को भी स्वीकारने को तैयार है, जो उसका भी हमें दुख है यदि कुछ अव्यवस्थाएं वहां हो रही हैं तो उसको भी सुधारने का भरसक प्रयास प्रशासन कर रहा है, केंद्र भाई हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको जो है सुधारने की कोशिश है। लेकिन आप जो है हिंदू आस्थाओं पर चोट पहुंचाएंगे, सनातन धर्म को समूल नाश करने का जो नारा इंडिया गठबंधन ने लगाया था, आज उसके कारण आज जो ये जनमेदनी देख रही है, ये आस्था का जो डॉक्टर अजय कुमार, ये आस्था का जो जन सैलाब देख रहे हैं, इससे इन सनातन विरोधियों के, हिंदू विरोधियों के होश उड़ गए। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कितने भी नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, इसका कोई स्तर नहीं है। यानी लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि यह फालतू है, यह कुंभ स्नान फालतू है, मतलब कितना गिरोगे? खरगे साहब किस तरह का अपमानजनक बयान दे रहे हैं, डॉक्टर किस अजय तरह से कुमार अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, आज ममता बनर्जी उसको मृत्यु जरा विपक्ष को पूछ लेते हैं। इतना शर्मा जी, दुर्भाग्यपूर्ण, यह केवल हिंदुओं डॉक्टर अजय को कुमार, कैसे अपमानित किया जाए, आप उनकी आस्थाओं को ममता कैसे बनर्जी जो है के कुटाना बयान किया को जाए, सपोर्ट इसकी करते हैं? एक जो है क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यह मृत्यु कुंभ है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुंभ पर सवाल उठाना यानी आस्था को ठेस पहुंचाना? आपकी और कांग्रेस की क्या भूमिका है इसको? पहले तो सुन लीजिए भाजपा वाले को, मरे कौन? कुंभ में जो लोग भगदड़ में मरे थे और दिल्ली में, तो वो सनातनी थे ना साहब। हर चीज में बकवास, अभी इस तरह का अनाप शनाप जो है ध्यान भटकाने के लिए, आप बताइए मरा कौन है वहां पर? सब सनातनी लोग हैं। अव्यवस्था किसकी हो रही है? वीआईपी के लिए अलग पैसेज जो बन रहा है, और वीआईपी के लिए जो इस तरह से, कभी वीआईपी में कुंभ हजारों साल से कुंभ जो है मनाया जा रहा है इस देश में, हजार, और पूरे देश के लोग की आस्था है, इन्होंने ठेका थोड़ी लिया है। और जो मरने वाले हैं उनके लिए तो उन्होंने एक तो पूरी तरह से गुमराह करने का कोशिश किया था इनके मंत्री, और ये दिल्ली में रेलवे मंत्री, और कुंभ में आपने छुपाने का कोशिश किया। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट को निकाल देते हैं, फिर राजनाथ जी का ट्वीट चलता है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है कि हमें अफसोस है, पर रेलवे की तरफ से कुछ नहीं। एक तो सनातन धर्म के लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, भगदड़ में मर रहे हैं, तो उसकी कोई दुख नहीं है, और फिर बोलते हैं कि हम सनातन धर्म के जो है का अपमान हुआ है। ये अव्यवस्था जो है सनातन धर्म का अपमान है। आप बताइएगा कि इतने समय से कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, कि कहां ट्रेन थी, कहां आरपीएफ का व्यवस्था था, कहां फौज का व्यवस्था था स्टेशन में, कहां सीआरपीएफ का व्यवस्था था? और आप आंकड़े देते हैं शर्मा जी कि 40 करोड़ आ गए, 50 करोड़ आ गए, लेकिन मृत्यु जो जिन लोग जो भगदड़ में मरे उसके लिए जो आंकड़े आप पेश नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक आपने जो है कैश दे करके उनके परिवार को, कभी सरकार में, हम भी सरकार में रह चुके हैं, कभी आपने 10 लाख वगैरह जो है रकम जो है कभी कैश में नहीं दिया जाता, हम समझ सकते परिवार वाले को देने के लिए, लेकिन जिस तरह से बातें को छिपाने की कोशिश की गई, जिस तरह से आप, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार साहब एक सेकंड मैं कंप्लीट कर देता हूं। मुझे आपसे मुझे एक छोटा सवाल पूछना है आपसे, एक छोटा सवाल मुझे आपसे पूछना है। मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं, देखिए आपको अव्यवस्था को लेकर समस्या है, आप सवाल उठा रहे हैं, भाई ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ आप जब कहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जिसको लेकर करोड़ों लोगों की आस्था है कि कुंभ में स्नान करना चाहिए, लोगों की आस्था है, उसके आस्था पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में आपका डिटैचमेंट कर रहे हैं। आप जब ये कहेंगे कि भाई वहां जाके तो कोई फायदा ही नहीं है, वहां जाके थोड़ी ना पाप धुलते हैं, तो वहां पर तो चोट लगेगी ना कहीं ना कहीं लोगों की, तभी तो सवाल आप विपक्ष के तौर पर जो सवाल उठा रहे हो वो, और इस तरीके की बात करेंगे तो उसको लेकर तो सवाल उठ जाते हैं ना जी। पहली बात है साहिल भाई, तोड़ मरोड़ करके जो खड़गे जी ने कहा था उसको चला दीजिए। उनका कहना था कि कुंभ में स्नान करना आस्था की बात, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार का काम है
बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर फोकस करना। सिर्फ एक मिनट तो चला दो, एक मिनट शर्मा जी, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। चलाइए यार शर्मा जी, जब आप बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो यहाँ पे। अरे शर्मा जी, आप थोड़ा सा शब्दों को उचित झूठ बोल रहे हो, आप चला लीजिए। झूठ क्यों बोलते हैं यार, आप लगातार झूठ बोलते हैं, आप पूरी पार्टी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये गुरु जी, साहिल जी, मैं बात नहीं करूंगा ऐसे टीवी डिबेट में। ऐसे जो है ना, इस तरह का जो ओचे टिप्पणी करने वाले से हम बात नहीं करेंगे। चलिए अजय कुमार जी, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। शर्मा जी, तो मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, उनका बयान भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया था। अगर वो हम लोग तुरंत निकाल सकते तो चला देंगे, लेकिन जल्दी से अजय कुमार जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि आस्था को चोट नहीं पहुंचेगी अगर आप वहां पर सवाल उठाएंगे तो। और उसके बाद अनुराग भदौरिया जी से भी मुझे सवाल पूछना है। बोलिए। एक सेकंड आप जरूर चलाइए, खोज के चलाइए, या शर्मा जी चलाएंगे। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम बात कर रहे हैं तो जब वो बात करते तो हम शांत रहते, तो हम उनसे अनुरोध है कि वो हम उनके ऊपर तो उल्टा पुल्टा टिप्पणी नहीं देते हैं। तो इसलिए कम से कम इतना तो मान सम्मान एक दूसरे का रखिए। दूसरी बात हमारा क्या है कि आपको नहीं लगता है कि पूरा 300 किलो दुनिया का सबसे बड़ा रोड जाम, दुनिया का सबसे ज्यादा जो ना भगदड़ मच रही है इस ट्रेन स्टेशन पर, अगर सरकार अपनी दिक्कत क्या हुई है दिल्ली वाली घटना में, सरकार ने पूरी तरह से बातें को छिपाने की कोशिश की कि भगदड़ हुआ ही नहीं, सब चीज नॉर्मल है। यही जो पीआरओ है नॉर्दर्न रेलवे के बोले कि कुछ नहीं, अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। घटना होती है आज, घटना के 2 घंटे बाद भी ये बोल रहे कि अफवाह है। हमारा ये कोई सरकार का काम है बात होती है, कभी कभी हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है। मेरे को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट को लेकर सवाल है शर्मा जी, 30 सेकंड में आपका जवाब, फिर अनुराग भदौरिया बात करेंगे। जल्दी से शर्मा जी। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। मैं पूरा जवाब देता हूं सर। अजय कुमार जी को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। जब नेहरू गए थे महाकुंभ, तब उस स्टैम्पेड में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी अजय कुमार, आपको पता है? आपको पता है? उस समय ना इतनी जनसंख्या थी, ना इतने लोग थे। मैं गलत नहीं हूं साहिल जी, तो उस समय 800 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी इस कुंभ में। अजय कुमार जी को शायद इसका ज्ञान है या नहीं, मुझे नहीं पता। जो बता रहे हैं कि दुनिया और विश्व का सबसे बड़ा ये स्टैम्पेड हुआ यहां पर, तो मैं इनको इतना बताना चाहता हूं, थोड़ा इतिहास पढ़ के आया कीजिए। दूसरी बात, क्या खड़गे साहब ने जिस तरह का सदन के अंदर शब्द बोले हैं कि वहां जाकर क्या पाप धुलते, ये हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट नहीं, तो अजय कुमार जी बताइए क्या है? जब आप ये नारे लगाते हैं कि चलिए शर्मा जी के मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ही सुना देते हैं। वेणुगोपाल कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था वो बयान सुना देते हैं शर्मा जी। चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, बिल्कुल जरा बयान सुन लेते हैं, बयान सुन लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि गरीबी दूर नहीं होगी कुंभ में डुबकी लगाने से, लेकिन जरा एक बार एक फिगर आपको दिखा देते हैं कि भाई उसके बावजूद भी भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है। 14 जनवरी को 3.5 करोड़ लोग वहां पर कुंभ में पहुंचे थे प्रयागराज में। 29 जनवरी को 5 करोड़ 71 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। 30 जनवरी को 2 करोड़ लोग पहुंचे थे। 3 फरवरी को 2 करोड़ लोग पहुंचे थे। 16 फरवरी को 1 करोड़ 49 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। 17 फरवरी को 1 करोड़ 36 लाख।
18 फरवरी को 1 करोड़, शाम को 4 बजे तक का यह आंकड़ा हमारे पास में 37 दिन में 55 करोड़ पार हो चुका है। अनुराग भदौरिया, आंकड़े छुपाने का आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हैं? सवाल वहां से यह पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा आयोजन है, अगर गलती हो गई है तो उसको लेकर राजनीति मत करिएगा। अनुराग भदौरिया, देखिए, सवाल कुंभ पे नहीं है, सवाल व्यवस्था पे है, और व्यवस्था पे सवाल हम समय समय पे उठाते रहे हैं। अगर हमारे सवालों को इन्होंने सीरियसली लिया होता तो हमारे 30 श्रद्धालुओं की मौतें नहीं हुई होती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो सनातनी नहीं थे जिनकी मौतें हुई हैं, उन श्रद्धालुओं की? संजय निषाद इनके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने क्या कहा उन सनातनियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटना हो जाती हैं। ये छोटी मोटी घटना है, 30 लोगों की मौत है, छोटी मोटी घटनाएं हैं। क्या मंत्री पद से आपने उनको निकाला? क्या वो व्यक्ति सनातनी विरोधी नहीं है? बताइए, आपको सनातनी को कहता है मरने पे छोटी मोटी घटना? इसी तरह से अगर आप नई दिल्ली स्टेशन पर जाएं तो उनके कैबिनेट मंत्री जितिन राम मांझी क्या कहते हैं, वो क्यों गए थे वहां पे इतनी भीड़ लगाने के लिए? क्या जरूरत थी वहां पे? अरे कैसी बातें कर रहे, श्रद्धालुओं को कह रहे हो भीड़ लगाने क्यों गए थे, वहां क्या भीड़ थी? सोचो आप, ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नेताओं की सोच है कि श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात, इनके ही दो डिपार्टमेंट कैसे आपस में लड़ रहे हैं, आरपीएफ इनका जो है, दूसरा रेल प्रशासन। क्या रेल प्रशासन को नहीं पता था, रेल मास्टर जो वहां होता है या रेल प्रशासन होता है, अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। इसके मतलब वो अधिकारी वहां होंगे ही नहीं। अगर अधिकारी होते तो समझ जाते यहां भीड़ बढ़ रही है, तो वो उस तरह का जो अनाउंस जो वो कर रहे थे कि 12 से 16 पे जाओ या 16 से 12 पे जाओ, क्योंकि भीड़ जब मूवमेंट होता है तो इस तरह की घटनाएं होने का डर होता है। इसके मतलब प्रशासन आपका पूरी तरह फेलियर है, और आरपीएफ के और आपके जो रेल प्रशासन के बीच में जब समन्वय नहीं है, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो आप बताइए दोनों में से कौन गलत है? ये मैं जानना चाहता हूं। ये वहां तो समाजवादी और विपक्ष का नेता नहीं कर रहा है, आरपीएफ और रेल प्रशासन आपस में अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, वो विपक्ष के नेता नहीं है। इसके मतलब रेल मंत्री के डिपार्टमेंट की गलती है, तो रेल मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफा देते? लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाती, लगातार रेल एक्सीडेंट होते जा रहे, भगदड़ में ही मौतें हो गई। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की घटना हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। इनके जेडीयू के जो आज चीफ मिनिस्टर है नीतीश जी, उन्होंने जब उनके समय में दुर्घटना हुई थी उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। उसके बाद बहुत टाइम जा चुका है। इस्तीफा कहां देगी? वो धर्म की आड़ में छिप जाती है, धर्म के सुनिए, ये धर्म के आड़ में छिप जाती है, धर्म के आड़ में छिप के सबके अपने जो इनके जो जिस अवस्था होती है उसको बचाना चाहती है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सीधा सा सवाल है, और जो ये छुपाने की कोशिश करते हैं बार बार, अमेरिका से जो लोग आए हथकड़ियों बेड़ियों में आए, अमेरिका तो दोस्त है, हम तो विश्वगुरु हैं, क्या हमारे हिंदुस्तानियों का कोई मान सम्मान नहीं है? अगर वो गलत तरीके से गए, आपके लिए इलीगल हो सकते हैं, शर्मा जी जवाब दीजिए। है ना, हमारे तो बच्चे हैं वो। अगर प्रशासन पर सवाल पूछते हैं तो धर्म की आड़ में छुप जाते हैं। समाजवादी पार्टी का पुराना आरोप है आप पर। नहीं, हमसे कहते हैं हम अपना जहाज भेज के, सुनिए, नहीं 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड बोलने दीजिए। मैंने कहा अगर हमारे अपने लोग हैं, हम आप अगर अमेरिका मेरा सम्मान नहीं कर सकता तो हम अपना जहाज भेजते और सम्मान पूर्वक अपने लोगों को ले आते। अमेरिका पर अलग से डिबेट होगी, पहले जरा ये मामला निपटा लेते हैं। सनातन का अपमान कहने लग जाते हैं आप शर्मा जी। विपक्ष के लोगों पे चलती है सारा। अरे बोलने तो देखिए, मेरे विपक्ष में कई लोग हैं, इसलिए मुझे अवसर दीजिए। बोलने दो, बहुत देर बाद आप आए, 10 सेकंड बोलने दीजिए। सारा जोर क्या भारतीय जनता पार्टी? आपने बोल लिया, आपने आरोप पूछ लिए, सवाल पूछ लिए, जवाब भी तो देने दीजिए उनको। बाहर जाते ही लाल आंखें नहीं दिखा पाते आप, कमाल की बात है भाई। अरे मैं नहीं, बात पूरी होने दीजिए। बीजेपी पूरी बात करती है तो मुझे पूरी बात बोलने दीजिए ना, मैं तब तो बोल पाएंगे सर। ये तो प्रवचन देने आ गए। मेरा सवाल है, ऐसा नहीं है पार्टी का। अरे क्यों वीर शर्मा जी, चलिए जवाब दे दीजिएगा। कई सवाल उठाए हुए अनुराग भदौरिया ने कि जब प्रशासन पर सवाल पूछना शुरू हो जाता है तब आप धर्म के आड़ में पीछे छुप जाते हैं और आप कहने लगते हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है, आस्था का अपमान हो रहा है। के शर्मा। नहीं, मैं साहिल जी बहुत स्पष्ट अपने शुरुआती बयान में मैंने कहा इस बात को कि जो भी दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उस पर ऐसा कभी आगे रिपीट ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अपनी कोशिश में लगा है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोग कुंभ जा रहे हैं, हम सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं बार बार एक अधिकृत प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूं, मैं तुलना भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है 2013 का महाकुंभ हुआ, मैं किसी मृत्यु की तुलना नहीं करना चाहता। आज तक की आपकी रिपोर्ट है, प्रयागराज में ही 40 लोगों की मृत्यु हुई। आजम खान को इन्होंने उसका मंत्री बनाया हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं, इस्तीफा ले लिया आपने आजम खान का उस समय? आप तो प्रशंसा के पुल बांध रहे थे हिंदुओं की आस्था आजम खान ने इस्तीफा दिया था सर। आज आपको कहते हो एक मुस्लिम ने मंत्री को आपने उसका प्रभारी बनाया था कुंभ का, आज कहते हो कि वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू नहीं जा सकता।
लेकिन हिंदुओं के इतने बड़े महापर्व पे एक मुस्लिम मंत्री को आपने बनाया। आपके पास हिंदू मंत्री नहीं बचे थे उस समय, क्योंकि आपको हिंदुओं को चिढ़ाना था, उनकी आस्थाओं पर चोट पहुंचाना था। दूसरी बात, आपको केवल मांझी जी, केवल जो है संजय निषाद, ये जो पीछे दलित लोग हैं, इनके पीछे की इनकी बयानों पर बहुत तकलीफ हो गई है आपको। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अधिकृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, हमारे जो रेलवे मंत्री ने बयान दिया, अन्य बड़े नेताओं ने दिया, आप उनकी बयानों का कोई वो नहीं लेंगे। केवल इस जो है दलित नेताओं के एक तो बयान, वो भी कोई गलत सेंस से नहीं दिए गए हैं, कोई गलत बयान भी नहीं दिए गए हैं, वो गलत सेंस उनका भाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप मांझी ने कहा तो था ना शर्मा जी, क्यों भीड़ लगा रहे हैं वहां पर? सरकार बोल रही है कि आइए आइए कुंभ में आइए, लेकिन योगी आदित्यनाथ रोज कह रहे हैं कि आइए यूपी को विजिट करिए, और मांझी कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं। ये तो सवाल उठता ही है ना शर्मा जी। गलत कहा ना जीतन राम मांझी ने। वो उस भाव का नहीं है, उस भाव का नहीं है। मैं इसको भी क्लियरिटी दे दूंगा आपको, इसको भी। लेकिन मूल रूप क्या है, हम आज ये कह रहे हैं कि आपके एक शब्द नहीं निकलते हैं जब मृत्यु कुंभ कहा जाता है, जब ये जो है खड़गे जी द्वारा अपमानित किया जाता है। स्वयं अखिलेश यादव साधु संतों को गालियां बक रहे हैं। आपको याद होगा चुनाव, अभी जो उपचुनाव था, साधु संत गेरुआ वस्त्र, वे महाकुंभ चालू हो गया था, तब ये वहां पर गाली गलौज कर रहे थे। किसको? साधु संतों को, क्योंकि इनको मुसलमानों को खुश करना। आप जो कह रहे हैं आड़ लेते हैं, हम आड़ नहीं ले रहे हैं। क्या आपने गाली गलौज की साधु संतों को, जो कह रहे हैं शर्मा जी? सनातन धर्म को समूल नाश करने की बात, ये नारे लगाए गए या नहीं गए? किसी ने उसका विरोध किया था क्या? किसी ने अनुराग भदौरिया इस नारे का? जो जरा कुंभ पर रहते हैं, कुंभ पर रहते हैं अनुराग भदौरिया, आपके लोगों ने कुछ गाली गलौज की थी साधु संतों की। शर्मा जी आप उनकी भी बात सुन लेंगे। अनुराग भदौरिया चलिए जल्दी से। चाहते हैं आप लोग, क्यों समूल विनाश चाहते हैं आप लोग? 2013 की बात कर अनुराग भदौरिया चलिए। 2013, अरे चुप कराइए। चलिए कम समय बचा है मेरे पास। अनुराग भदौरिया जल्दी से, उसके बाद मुझे अब और दो गेस्ट है उनके पास जाएंगे जी। देखिए 2013 की बात की, 2013 में महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुई थी, महाकुंभ में कोई भगदड़ नहीं हुई। 13 करोड़ लोग आए थे। कितने साल पहले? 12 साल पहले। अगर उसके दुगने कर दो तो दुगने आ जाओगे भाई, पॉपुलेशन बढ़ती है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अवार्ड मिला था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया था कि कितना नई दिल्ली में भी वही हुआ था। और जब हमने आजम खान साहब को उसका अध्यक्ष बनाया था, जब आजम खान साहब को अध्यक्ष बनाया था, तो ये क्या कह रहे थे पता है आपको? कि भगदड़ से लोगों की मौत हो गई क्योंकि आपने अशुभ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार कुंभ में मौत हुई है, रेलवे स्टेशन पे मौत हुई है, बताइए किसके अशुभ होने की वजह से हुई है? रेलवे स्टेशन में मौत हुई है तो कौन अशुभ बना बताइए? अगर कुंभ में भगदड़ से मौत हुई, कौन अशुभ बना बताइए आप? उस समय तो आप थोड़ा शांत करिए दोनों को। डॉक्टर विशाल मिश्रा, माने आपने हिंदुस्तान, जरा दोनों को शांत करिएगा। डॉक्टर विशाल मिश्रा, जरा जल्दी से आपका भी बयान मुझे चाहिए इस बात को लेकर कि क्या प्रशासन की अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाना, यह आस्था पर सवाल उठाना होता है? क्या आपको क्या लगता है इसको लेकर? इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, वो उसको किस तरीके से सोच सकते हैं? और उसके बाद रीना गुप्ता भी इस पर बात करेंगी। जल्दी से डॉक्टर विशाल मिश्रा। देखिए साहिल जी, अव्यवस्था पर प्रश्न उठाइए, कमियों पर प्रश्न उठाइए, बात समझ में आती है, लेकिन उन कमियों का आड़ लेके किस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा किया जा रहा हो, चाहे अभी आपने ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट सुनाया, चाहे सपा के पार्टी के जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आज जब कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटती, ये स्टेटमेंट है उनका। और श्रद्धा की अनूठी शक्ति का नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि आज जब संपूर्ण विश्व इस सनातन संस्कृति की भव्यता, श्रद्धा की अनूठी शक्ति का जो है अनुभव कर रहा है, तो बार बार ये सनातनियों का उपहास क्यों किया जा रहा है? मैं जो है इनसे पूछना चाहता हूं। अरे कमी पर सवाल करिए, लेकिन उसके आड़ में आप किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हो? आज ये जो है महाकुंभ केवल आस्था का ही महापर्व नहीं है, ये पूरी संस्कृति का समागम है। आज पूरी दुनिया देख रही है और इस प्रकार का टिप्पणी की जा रही है। सनातन का गर्व है ये। तो इस समागम में एक भी मौत होती है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है ना शर्मा जी, मिश्रा जी? नहीं, बिल्कुल साहिल जी, बिल्कुल ये बहुत ही सेंसिटिव बात है, नहीं होना चाहिए था। जरूर कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन जिस प्रकार का उसका सहारा लेकर पूरी व्यवस्था पर दोष दिया जा रहा है, आप मुझे बताइए कि आज की डेट में ये कांग्रेस के जो है नेता का अभी आपने बयान चलवाया था,
क्या टिप्पणी कर रहे थे कि वो रेस चल रहा है डुबकी लगाने का, जो है वो डुबकी लगाने का। और इनसे पूछिए, ये 2012-13 की बात थी, सीएजी की रिपोर्ट आई थी, कितनी आपत्तियां जो है लगाई गई थी, जो लेकिन दिल्ली नहीं, में ये हुआ, लोग सनातन में सुई जो दिल्ली में हुआ, मौका अरे मेरे को बोलने दीजिए, मेरा मौका है। भावना है साहिल जी, ये विद्रुपता की भावना है। ठीक है मिश्रा जी, रीना गुप्ता, जो दिल्ली में हुआ से भरे हुए हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम है। क्या आपको लगता है कि यह अव्यवस्था का प्रतीक था जिसके वजह से यह घटना हुई है? रीना गुप्ता, या जो विशाल मिश्रा कह रहे हैं कि उसके आड़ में आस्था पर चोट पहुंच जाती है? रीना गुप्ता, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से निकम्मी सरकार हमारे देश के इतिहास में नहीं हुई है। इनसे आप कोई सवाल पूछिए तो ये बोलेंगे हमेशा हिंदू धर्म की आड़ में छुपने की कोशिश करेंगे। जो हमारे भाई बहन और जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई, चाहे वो कुंभ की भगदड़ में मृत्यु हुई हो, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मृत्यु हुई है, वो सनातनी नहीं थे। और उनको ये सांत्वना दे रहे हैं कि क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा आयोजन है, उसमें इतने लोगों की मौत हो गई तो क्या बड़ी बात हो गई। चाहे कोविड में ऑक्सीजन में लोगों की मृत्यु हुई है, तब कोई सवाल उठाएगा तो वो भी सनातन विरोधी है, और हर बात पे नेहरू जी को लेके आ जाएंगे। कोई डिबेट कंप्लीट नहीं होगा नेहरू जी के बिना। आज भी नेहरू जी को के पास लेके चल गए डिबेट फिर से। आपने इतने लोगों को वहां पे न्योता दिया है, आपकी जिम्मेदारी है। कहां सनातन धर्म में ये लिखा है कि कुंभ में स्नान करने के लिए कोई आए तो वो अपने ये सोच के आए कि अगर सरकार की अव्यवस्था की वजह से आपकी मृत्यु हो जाए तो समझ लीजिए आपने सनातन में अपनी आहुति दे दी। ये कहां का विकृत लॉजिक है, ये मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि पैसे के बल पे आप लोगों का विभाजन करें। कौन से हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आपके जो वीआईपी दोस्त हैं उनके लिए आप अलग घाट बनाएं, वहां पे ढंग की व्यवस्था हो, आप इन्फ्लुएंसर्स को, पत्रकारों को वहां पे स्नान करने के लिए भेजा जाए जिससे वो आपकी वाहवाही करें। बाकी पूरे देश की जो आम जनता है उसको आप मरने के लिए एक अलग घाट पे भेजें। ये कहां का सनातन है और ये कहां का हिंदू धर्म है? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और इन सब लोगों को जाके ना गंगा मैया में डूब मरना चाहिए। इस तरह का लॉजिक देते हैं ये। हाँ साहिल जी। डॉक्टर अजय कुमार, जल्दी से आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद आखिर में शर्मा जी बात करेंगे। के शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि साल दर साल कुंभ में इसी तरीके की घटनाएं होती रही, सरकार किसी की भी आए, ये घटनाएं नहीं रुकती है? इससे पहले भी ये घटनाएं हो चुकी है। डॉक्टर अजय कुमार, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए? जल्दी से। सबसे बड़ी बेशर्मी जो बीजेपी के और हमारे जो टिप्पणी जो मैं सुन रहा था, जब भी इनकी जो विफलता के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वो भगवान को खींच लेते हैं अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए। इतनी बेशर्मी हो गई है कि जो मरते हैं सनातनी है। जैसे हाथरस में जो भगदड़ हुई थी जुलाई में 2024 में 132 लोग मरे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब भी इस सरकार से आप, एक मिनट सर, मुझे जब भी इस सरकार से, और ये देश के लिए खतरा की बात है। अब खड़गे जी का बयान को तोड़ मरोड़ करके जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। खड़गे जी ने राज्यसभा में भी ये पूछा था कि भगदड़ में जो है कुंभ में लोग मरे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। बोलेंगे जीतन राम मांझी जी दलित है, खड़गे जी भी दलित है, तो आप खड़गे जी पर क्यों हमला कर रहे हो? तो इनकी जो बहस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अभी पट्टी मेरी शर्मा जी, साहिल जी, मेरा इतना लास्ट एक सेकंड में खत्म कर लेता हूँ। साहिल जी एक सेकंड में साहिल जी एक सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूँ। एक सेकंड में मेरा इतना ही कहना है जी, इनकी जो भ्रष्टाचार में तो भगवान को खींच के ले आएंगे। ये चलिए, समय समाप्त हो रहा है। शर्मा जी, आखिर में क्या अगले 8 दिन में इस तरीके की घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? आखिर में शर्मा जी 30 सेकंड में। बिल्कुल, मैं इतना ही कह रहा हूं। मैं अजय कुमार जी को अच्छा प्रवक्ता, पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूं, लेकिन जिस तरह से अपना आपा खो के जो है यहाँ गालियां बक रहे हैं, जिस ढंग से बदतमीजी की भाषा बोल रहे हैं, बहुत शर्मनाक है अजय कुमार जी आपके लिए। आपकी पढ़ाई लिखाई पे लानत। कम से कम इस तरह की शब्दावली तो मत बोलिए इतने बड़े चैनल पर। बेशर्मी से लेके सारी शब्द आप यूज कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है क्या ये घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी अब सरकार लेगी? शर्मा जी आखिर में। आपको शर्म तक नहीं आ रही है उसमें?
आप उसमें हम छिपाव कर रहे हैं, उस पर आपका बोलती बंद है। सनातन को समूल नष्ट करेंगे, इसका नारा लगाने वाली आपकी कांग्रेस पार्टी। आप हमको शिक्षा दे रहे हैं, आप हमको समझा रहे हैं इसको। मैं आपको कहता हूं सर, किसी भी तरीके की इस ऐसी घटनाओं पर जब भी चर्चा होती है तब आखिरकार मामला राजनीतिक बनता ही जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। 8 दिन बाकी है कुंभ खत्म होने में। उम्मीद के साथ हम दंगल में आपसे विदा लेंगे कि इस तरीके की घटनाएं आने वाले दिनों में हमें देखनी ना पड़े, ना रिपोर्ट करनी पड़े।